क्लास 12th अंतरा भाग 2 चैप्टर 5 काव्यखंड से विष्णु खरे जो कवि उनके द्वारा रचित सत्य कविता की आज प्रसंग सहित व्याख्या को आज हम देखेंगे, जिसमें कवि जो विष्णु खरे हैं उनका यही कहना है कि महाभारत के जो पौराणिक दो पात्रों के माध्यम से उन्होंने जीवन में सत्य के महत्व को स्पष्ट किया है। और जो दो पात्र हैं वो युधिष्ठिर जी और विदुर हैं। युधिष्ठिर जी सत्यवादी हैं और विदुर हैं नीति के ज्ञाता हैं। तो आज जो सत्य का कोई एक स्थिर रूप और आकार या पहचान नहीं है, उसी के विषय में उन्होंने बताया है कि यह जो सत्य के प्रति जो संशय का विस्तार हो रहा है उसके बाद भी वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। तो कहते हैं कि सत्य मेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आज नहीं तो कल सत्य की जीत निश्चित है। तो उसी के विषय में यहाँ कवि विष्णु खरे जी ने सत्य के विषय में बताया है। तो आज हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो यहाँ जब हम सत्य को पुकारते हैं तो यहाँ कवि का कहना है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता है। परे मीन्स वो हमसे दूर हटता जाता है। जैसे युधिष्ठिर जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और विदुर जी आगे चलते जा रहे हैं घने जंगलों में। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। मतलब वो उन्हें गुहार लगाते हैं। गुहार मीन्स होता है गुहारना, मतलब गुहार लगाना, और उनको वो पुकार रहे हैं और युधिष्ठिर जी, लेकिन फिर भी वो विदुर जी रुक नहीं पा रहे हैं और विदुर जी और भी घने जंगलों में आगे आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ जो कवि का कहना है कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो यहाँ कवि का यही कहना है, जैसे कि विदुर जी मतलब नीति के ज्ञाता थे और उन्होंने मतलब सत्य का सामना नहीं कर पाए थे, सत्य का वो साथ नहीं दे पाए थे, इस कारण भी वो सत्य का सामना करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ सत्य शायद यही जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। जो युधिष्ठिर जी तो सत्यवादी थे ही, तो वो उनका पीछा कर रहे हैं और उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो वो उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं और वो सत्य की खोज करना चाह रहे हैं। जो उनके साथ अन्याय हुआ था तो उससे वो उनके सामने परिचित होना चाहते हैं। इसमें जो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और सत्य को महाभारत के जो दो पात्र हैं युधिष्ठिर जी और विदुर जी, उसके माध्यम से इसको सत्य के महत्व को बताया है। और भाषा सरल है, सहज है और भावों के अनुकूल है। यहाँ पर जो विदुर जी के पीछे गुहारना, ये एक बिंब प्रस्तुत किया है और एक ये उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। और यहाँ पर ये छंद मुक्त रचना है। आगे सेकंड है, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि युधिष्ठिर के जो द्वारा वो अपना परिचय भी देते हैं कि मैं युधिष्ठिर हूँ, उसके बाद भी विदुर जी सत्य का सामना नहीं कर पा रहे हैं और उससे दूर भागते जा रहे हैं घने जंगलों में। तो यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि आज सत्य कभी तो दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। ओझल मीन्स मतलब वहाँ से
गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हम हैं। मतलब उनका कहना है कि ये हम हैं, आपके पीछे पीछे युधिष्ठिर जी आ रहे हैं, जो कि सत्य सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर धर्मराज, धर्म के उस पर पथ पर चलने वाले युधिष्ठिर, धर्मराज, युधिष्ठिर को ही कहा गया है यहाँ पर कि धर्म के पथ पर चलने वाले, और दुहाई देना मतलब बार बार वो गुहार लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं विदुर जी को कि ठहरिए स्वामी विदुर, विदुर जी आप ठहरिए, और ये मैं ही हूँ, धर्म के पथ पर चलने वाला युधिष्ठिर, यह मैं ही हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन। उन्होंने बाद में फिर से कहा है, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ, आप ठहरिए। वे नहीं ठिठकते, लेकिन उनके बार बार अपना परिचय देने के बाद कि मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ, मैं धर्मराज हूँ, आप ठहरिए, ठिठकिए, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं और घने जंगलों में दौड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो सत्य की जो स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, उसको बताया गया है। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और विदुर की जो जो सत्य से दूर भागे जा रहे हैं, उसके विषय में बताया जा रहा है कि वो सत्य का सामना करने में असमर्थ हैं। सत्य की महत्व को मतलब युधिष्ठिर और विदुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर दुहाई देना, ये जो दुहाई देना मुहावरा का प्रयोग किया गया है, और उसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। आगे है, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती हुई दृष्टि से, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि सत्य के प्रति जो संशय पैदा हो रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है, उसके बाद भी जो हमारी सत्य जो है कि हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति में है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते, संकल्प मतलब हम युधिष्ठिर की तरह दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय बन जाते। संकल्प मीन्स क्या होता है, दृढ़ निश्चय कर लेते मन में कि हमें सत्य की खोज करनी है और सत्य को पा कर के ही रहना है। तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता सत्य। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि हम किसी तरीके से युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते, दृढ़ निश्चय बन जाते, तो एक ना एक दिन सत्य रुक ही जाता। यदि वह नहीं रुकता भी तो क्या होता कि दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति खड़ा तो रहता ही, जैसे कि जो जिसने दृढ़ निश्चय कर रखा हो, युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने जिसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर रखा है, तो वो खड़ा रहता ही। वह कहीं और देखता, जैसे लिखा है ना, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता वह दृढ़ निश्चयी, और अपनी कहीं और देखती दृष्टि से वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं दूसरी तरफ देख रहा है, और दूसरी तरफ देखते हुए भी वह हमारी आँखों में भी हमको देख रहा है, मतलब हमारी आँखों में भी वो देख रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है मानो वह अंतिम बार हमें देख रहा हो। ऐसा लग रहा है कि अंतिम बार देखता सा लगता है वह, मतलब ऐसा लग रहा है कि वह शायद हमें अंतिम बार देख रहा हो, और उसमें से सत्य की जो उसमें अंदर एक सत्य की जो उसका महत्व है, तो उसका हल्का सा प्रकाश, और उसमें से उसी का हल्का सा जो प्रकाश जो उसमें सत्य समाया हुआ है, उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार, जो हल्के से प्रकाश का थोड़ा सा आकार
समा जाता है हम में, और वही जो प्रकाश उसमें से सत्य का जो निकलता है वह हम में भी समा जाता है। यही यहाँ कवि का कहना है, और सत्य के महत्व को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, और युधिष्ठिर जैसा यहाँ पर जो लिखा है युधिष्ठिर जैसा, इसमें युधिष्ठिर जैसा और देखता सा, देखता सा और हल्का सा प्रकाश, इन तीनों में उपमा अलंकार है। यहाँ पर तीनों में उपमा अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि सा कैसा, युधिष्ठिर जैसा, देखता सा, हल्का सा प्रकाश, इन तीनों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति है उसका सत्य का वो साथ नहीं छोड़ता है। जैसे युधिष्ठिर जी हैं, वो सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं और वो विदुर जी के पीछे दौड़ते जाते हैं, उसी के भाव को यहाँ प्रकट किया गया है। सत्य की महत्व को समझाया गया है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर ये पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 है, जो कि इसकी आपने प्रसंग सहित व्याख्या को देखा और आप इसे इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।